दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्ग के बारे में बताऊंगा। वर्ग यानी कि स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर हम आसानी से सिंपल शब्दों में कैसे निकालें। तो आज हम क्या सीखेंगे? वर्ग निकालना किसी भी संख्या का बिल्कुल आसान तरीके से। स्क्वायर, वर्ग को स्क्वायर भी कहते हैं। वर्ग स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो सिंपली दोस्तों, हमें नॉर्मली वर्ग स्क्वायर के लिए सबसे पहले तो 1 से 10 तक का वर्ग तो हमें याद होना चाहिए मिनिमम। तो अब हम यहाँ इसे लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इक्वल टू और 10 का स्क्वायर। इसका हम सिंपली जानते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये तो हमारा ये 10 तक है, 8 का है, 7 का है, 6 का है। तो ये तो हम सिंपली समझ जाते हैं और हमें याद भी है बेसिकली, तो हम तो निकाल देंगे ऐसा। लेकिन अब बात आती है कि अगर हमसे 55 का पूछ दे, हमसे 52 का, हमसे 55 का स्क्वायर कोई पूछ ले, हमसे 45 का स्क्वायर पूछ ले, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हम बेसिकली इसके लिए एक शॉर्ट सा ट्रिक है, जो कि ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम वैसे तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आप 10 से 15 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। लेकिन आज हम क्या करेंगे? आज हम 2 डिजिट तक का ही आपको ट्रिक बताएंगे कि 2 डिजिट तक के क्वेश्चन जो भी आएंगे संख्या, उसका वर्ग कैसे निकालें, उसका स्क्वायर कैसे निकालें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 3 अंकों के डिजिट के वर्गों के बारे में बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके वजह से मैं आज 2 डिजिट का ही, हम किस पे बात करेंगे? 2 डिजिट की संख्याओं पे। 2 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें, बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक है। अब ट्रिक की बात करें, अब हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल आराम से समझना और आराम से आपको लगेगा कि कितना आसान है। तो फ्रेंड्स, हमें जैसा कि पता है 2 डिजिट हमारा क्या होता है? 2 डिजिट तक। तो 2 डिजिट तक क्या होगा? 1 से लेकर 99 तक, क्योंकि 99 के बाद हमारा 3 डिजिट हो जाता है। तो हमें अभी आज हम जो वीडियो में सीखेंगे जो ट्रिक है वो हमारे 2 डिजिट के लिए। तो 2 डिजिट तक का अब एक उदाहरण हम लेते हैं। कोई भी संख्या ले लिया, सपोज करो हमने ले लिया 45 का स्क्वायर निकालें। हमारा क्वेश्चन है कि 45 का स्क्वायर निकालें। तो इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि एक इस तरह से पहले हमने एक कट बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे? हम पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे बॉर्डर के इस साइड। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। सिंपल पता भी है हमें, हमने यहाँ पे दिखा रखा है, ये हमें याद भी होता है कि 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो उसको इधर लिख दिया हमने सिंपल। अब क्या करेंगे? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा, गुना करा तो कितना हो गया? 20। अब 20 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 40। अब 40 है तो 40 के 4 को इधर लिखेंगे, 0 को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे कभी भी कोई संख्या नहीं लिखना है, हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं लिखना है। अब 4 को 5 से गुना किया 20, अब 20 को 2 से गुना किया हमने तो 40। 40 को क्या किया हमने? 4 को इस यहाँ पे लिख दिया बॉर्डर के इस साइड और 0 को इस साइड। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल इसको ऐड कर देना है हमें। तो 5 का 5 ये हो गया 2, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 0, और जो 1 कैरी करेंगे हम यहाँ पे, 1 और 1 2। तो आंसर हो गया हमारा 2025। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल समझने लायक है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं 42 का स्क्वायर। अब 42 का स्क्वायर है तो क्या हमने बताया था? सिंपल एक कट बनाया इससे। अब ये ये 4 का स्क्वायर पहले करेंगे। 4 चौक 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब ये इधर 1 अंक है। पहले वाले उदाहरण में तो हमने देखा था कि यहाँ पे 2 अंक आया था, अब 1 अंक है 4। तो हमेशा हमें याद रखना है कि इस साइड हम कभी भी लिखेंगे तो 2 अंकों में बनाना है हमें। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो इसके आगे एक 0 हम लगा सकते हैं। 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, लेकिन 2 अंकों में हमें बनाने के लिए हम इसके आगे 0 लगाएंगे।
सिंपल। अब वही रूल इसमें भी करेंगे, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 का एक इसके नीचे और 6 इसके नीचे। इधर कोई भी संख्या नहीं आएगी, ये हमेशा याद रखना है हमें, आगे वाले एग्जाम्पल्स में हमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप बेसिक से रूल को ये याद रखो कि यहाँ पे इसके नीचे कोई संख्या नहीं आएगी। चार के जैसे ये 2 डिजिट है तो इस डिजिट के नीचे कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे। तो अभी और ऊपर में हमें ये रूल याद रखना है कि कभी भी एक संख्या आता है तो हमें 2 डिजिट में हमेशा लिखना है, कभी भी इस साइड 1 डिजिट नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट होगा। अगर 4 आया है तो 4 को हम 0 4 भी लिख सकते हैं, तो हमने 0 4 लिख दिया। अब क्या है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया 4, 0 और 6 को ऐड करेंगे 6, 16 और 1, 6 1 7 हो गया और 1 का 1 17। तो हमारा 42 का स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों, 1764। तो है कहीं भी परेशानी? मुझे तो लगता है कि बिल्कुल आसान है और शायद आप समझते भी जा रहे हैं। अब एक उदाहरण और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो और क्लियर होगा हमारा। हमने सपोज करो 55 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर निकालें। 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे अब, तो हमें पता है कि 5 का स्क्वायर पहले करेंगे, ये बना दिया हमने। 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 25, 5 को 5 से गुना किया 25। फिर 5 का इस वाले संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 25, सिंपल। अब क्या है रूल कि 5 × 5 और इसको 2 से गुना करें, तो 5 को 5 से गुना किया 25, अब 25 को 2 से गुना किया हमने तो 25 दूना 50, 50 के 5 यहाँ लिखेंगे और 0 यहाँ, यहाँ तो कोई संख्या लिखते नहीं है जैसा कि रूल है, और 2 डिजिट ऊपर होना चाहिए, 2 डिजिट हमारा ऊपर आ गया। अब सिंपल सा इसको हम ऐड कर देंगे, ये हो गया 5, ये 2 और 0 का ऐड करेंगे तो 2, 5 5 10 का 0 और ये कैरी 1 होगा, 2 और 1 कैरी का हो गया यहाँ पे तो 3। हमारा आंसर आ गया 3025। कोई भी डाउट हो कि अरे सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम 55 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, 55 × 55 करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, आप चेक कर लेना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल आसान भी लग रहा होगा। एक दो उदाहरण और लेते हैं ताकि और क्लियर रहे हमारा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ 2 अंकों का वर्गमूल निकालने के लिए, 2 डिजिट का वर्गमूल निकालने के लिए बिल्कुल आसान लग रहा होगा और आसानी से आंसर भी हमारा आ रहा है। तो हम 1-2 एग्जांपल और लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब सपोज करो हमसे कहा जाए 98 का स्क्वायर निकालो, 98 का स्क्वायर। रूल पता है आपको, एक ये बनाया हमने। 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। हमें यहाँ भी हमने दिखा रखा है 9 का स्क्वायर 81। 9 का स्क्वायर 81 हमें पता भी है, 9 को 9 से गुना करेंगे 81। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64। तो हमने 64 यहाँ लिख देना है। 2 डिजिट हमें चाहिए होती है, 2 डिजिट है तो कोई 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब क्या है रूल कि 9 को 8 से गुना करेंगे, 9 को 8 से गुना करें 9 8 72। अब 72 को 2 से गुना करेंगे तो दोस्तों मुझे पता है कि 144 होगा। तो इधर कुछ भी नहीं लिखते हैं, इधर कुछ नहीं लिखते हैं, इधर एक ही अंक लिख सकते हैं। तो 144, ये 9 8 72, 72 को 2 से गुना किया 144। तो 144 का हम क्या करेंगे, 4 को यहाँ लिख देंगे और 14 को यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे। और सिंपल सा इसका भी वही रूल है, ऐड कर देंगे जो हमने पहले बता रखा है। 4 का 4, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0, एक कैरी होगा यहाँ पे, 4 1 5 और एक कैरी का 6 और 8 1 9। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9604। तो फ्रेंड्स, एक उदाहरण, एक एग्जांपल हम और लेते हैं 13 का स्क्वायर। वैसे तो याद होता है हमें 13 का स्क्वायर 169 होता है, बट हम इसे इसी रूल के हिसाब से जो पहले मैंने बताया, जो ट्रिक बताया उसके अकॉर्डिंग एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो 13 का स्क्वायर निकालना है। क्या करा हमने, क्रॉस किया। 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, हमेशा 1 होता है। इधर आप चाहो तो 2 अंक इसको बना सकते हो या नहीं भी बना सकते हो, ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन इस साइड हमें पता है, जो मैंने पहले बताया कि इधर 2 डिजिट होना ही होना है। अब क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 यहाँ लिख दिया। हमें 2 डिजिट में बनाना है इस साइड में, तो हमें 0 आगे लिखना ही लिखना है। अब क्या है, अगला रूल क्या है हमारा, 1 को 3 से गुना करेंगे, 1 को 3 से गुना किया 3, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6। तो 6 को हम इस साइड पर, सबसे पहले हम कभी भी एक संख्या बस आएगा अगर, तो हम इधर 6 लिखेंगे इस साइड के। यहाँ तो कोई संख्या होता नहीं है, हम क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना किया 6 जो आया, तो सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट को हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ 6 लिख दिया, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ नहीं है। अब इसको ऐड कर देंगे हम, तो 9 का 9,
जीरो और 6 को ऐड करेंगे तो 6 और 1 का 1, बाकी हो गया हमारा आंसर 169। ये आ गया आंसर 169। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि जैसे जो जो एग्जांपल्स मैंने 2 डिजिट के लिए बताया कि 2 डिजिट के क्वेश्चन तक के जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे निकालेंगे, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। यानी कि 1 से लेकर 99 तक के संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया। जो ट्रिक बताया हमने 10 से 15 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगले वीडियो में मैं 3 डिजिट के बारे में बताऊंगा। 3 डिजिट के संख्याओं को निकालने का क्या बेसिक सा रूल है। 3 डिजिट में क्या हो जाएगा हमारा 100 से स्टार्ट होकर 999 999 तक जो संख्याएं होती है वो 3 डिजिट की होती हैं। तो 100 से लेकर 999 तक का कोई स्क्वायर पूछेगा किसी भी संख्या का तो कैसे निकालेंगे उसका ट्रिक मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि 2 डिजिट के सारे संख्याओं का वर्गमूल आप वर्ग निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। 55 57 किसी का भी स्क्वायर बोलेगा तो आप जो रूल बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को ये स्क्वायर के कैसे निकालें जो ट्रिक बताया मैंने अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। मेरे चैनल स्टडी टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।